नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और आज की जो रीडिंग है वो है कि महादेव का आपके लिए क्या संदेश है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ बिल्कुल एनर्जी दिख रही है एनलाइटनमेंट की। एनलाइटनमेंट मतलब कुछ ऐसा अलग हटकर सोच विचार से कर्म करना जिससे कि एक आपकी लाइफ बेहतर हो और आपके और पास की लाइफ बेहतर हो, अच्छाई की ओर, है ना। अब यहाँ पे सिर्फ देखो ग्रोथ या अच्छाई सिर्फ फाइनेंशियल या करियर वाइज नहीं होती है। एक ग्रोथ और अच्छाई होती है जो अंदरूनी अच्छाई हो, है ना, अंदर से अच्छाई हो, जैसे सोचने समझने की क्षमता और चीज़ों को देखने का नज़रिया। तो यहाँ पर जो महादेव हैं वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी जो एक समझ है वो कहीं ना कहीं ऐसी है जो सबको साथ लेकर चलती है ना। और उसके साथ साथ आप क्या है, जो लोग बहुत ज़्यादा, जैसे अभी तक आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं अपने मेंटल माइंडसेट को लेके, या जो कहते हैं ना अपनी जो जिसकी एक वो होते हैं कि हमारे ये सिद्धांत हैं, ये तो हमारे पक्के हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, ये वो, है ना। तो आपने क्या है, उन लोगों के अंदर भी बदलाव लेकर आने की क्षमता है आपके अंदर। या तो आप ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे कि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी और बदलाव आ रहा है, या फिर आपके अंदर वो क्वालिटी है कि जो आप चीज़ों को बदल सकते हो या बेहतर बना सकते हो, है ना। तो अब आप जैसी भी पोजीशन में हैं इस समय, तो महादेव आपसे ये कह रहे हैं कि आपके अंदर जो एक लाइट है, जो एक डिवाइन लाइट है, मतलब कि एक जो चीज़ों को समझ आपको, आप हमेशा कहते हैं ना अंधकार में रोशनी लेकर आते हैं और एक चीज़ों को पॉजिटिव एंगल से देखते हो, लाइट के एंगल से देखते हो, डार्कनेस के एंगल से नहीं, अंधकार के एंगल से नहीं, है ना। तो महादेव आपसे ये कह रहे हैं, ये जो आपकी एक क्षमता है या आपका देखने का नज़रिया है, तो आप क्या है इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, देखो ऐसा होता है कि नो डाउट आपको, जैसे आप अगर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं या आपके अंदर कुछ ऐसी खास बात है जो आपको लोगों से अलग हटकर बनाती है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है ना, ऐसे सफ़र में आपकी बहुत परीक्षाएं होती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है और अपने आप में वो लाइट बनाकर रखनी होती है ना। तो महादेव आपसे यही चाहते हैं कि आप अपने अंदर की ये जो अच्छाई है उसको बना कर रखिए, आपके अंदर की जो लाइट है उसको बना कर रखिए। आपका जो ज्ञान है, आपकी जो कला है, अगर आप कुछ करते भी हैं, भले ही वो आपकी सिंगिंग हो, डांसिंग हो या ब्यूटी पार्लर हो, या जो भी आर्ट आप करते हैं, जो स्किल है आपके अंदर की, जो करना आपको अच्छा लगता है, चाहे आप स्टडीज़ में भी हो, वो चीज़ छोड़ो मत, है ना। क्योंकि क्या है, यहाँ पे आपके और पास बहुत सारा ऐसा केओस देख सकती हूँ मैं। यहाँ पे आपके और पास बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है और अननेसेसरी केओस है, मतलब ऐसी बातें, ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ना जाने क्यों कहाँ से ऐसी परिस्थितियाँ और ऐसे लोग आपकी लाइफ में आके इंटरफेरेंस कर जाते हैं या आपकी जो एक लाइफ है उसको उथल पुथल कर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे महादेव कह रहे हैं कि ये सब होने के बावजूद भी आपको आपका जो फोकस है ना वो नहीं खोना है, और आपको देखना है कि आपने ये जो फोकस है और ये जो आज आपको जो लाइट दिख रही है ना अपने अंदर, जो ये समझदारी आपको दिख रही है, ये समझदारी को पाने के लिए आपने कितनी मेहनत करी है। आप अपना मेहनत मत भूलिए, खासकर अपना बचपन मत भूलिए, क्योंकि बचपन आपका बहुत, ये जो सफ़र रहा है ना, ये बचपन से आपका सफ़र रहा है। ये आप बहुत छोटी उम्र से आप ऐसी परिस्थितियों को डील करते आए हो और ऐसी परिस्थितियों को काटते हुए आज आपने अपने अंदर ये एनलाइटनमेंट डेवलप किया है, ये जो स्किल है आपकी ये डेवलप किया है। ये कोई स्किल या ये जो आपकी खासियत है या आपकी जो खूबी है वो आपको कल की मिली हुई नहीं है। ये आपने अपनी लाइफ में, जो कहते हैं ना, इतनी डिफ़िकल्ट लहरों का सामना करके, इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करके आपने अपने अंदर ये गुण डेवलप किए हैं।
और यकीन मानिए, आपको लगता होगा इंसान अपने आप को कभी कभी बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस करता है, आप पर ये सिर्फ एक भ्रम है। ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है। आपको दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके और पास के लोग हैं या जो आपकी और पास की परिस्थितियां हैं, ये आपको कहीं डिस्टर्ब कर रही हैं या फिर आपको कंट्रोल कर रही हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। यह महादेव आपसे कह रहे हैं कि महादेव की और सरस्वती माता की, जो एक ज्ञान की देवी हैं, समझदारी की देवी हैं, उनकी आप पर बहुत कृपा है कि आप अपने जीवन के निर्णय और डिसीजन खुद ले सकते हो। आप सही और गलत में समझ आपको बहुत बखूबी है। बस आपको क्या है, इस समय किसी भी तरीके की इल्यूजन से, भ्रम से बचना है, और ऐसे लोगों से बचना है जो आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, अपनी बातों से, या फिर आपको कुछ दूसरा अच्छा बेहतर दिखा के। अक्सर मुझे ऐसा लग रहा है आपके और पास ऐसे लोग हैं जो आपकी स्किल को, आपके टैलेंट को पहचान लेते हैं कि आप कितने खास हैं, और आपकी खासियत को बहुत ही ज़्यादा मामूली कर देते हैं किसी और की एग्जाम्पल सेट करके या किसी और की तारीफ करके, और आपको ये कहते हैं कि आप तो कुछ भी नहीं हो, है ना। ऐसी बातों से बचिए और आप अपनी जर्नी से अपने आप को पहचानिए, ना कि दूसरे की जर्नी से, है ना। आपकी जर्नी कितनी डिफ़िकल्ट रही है, आपने बचपन से क्या क्या देखा है, आपने हर वो चीज़ जो आपको प्यारी थी, आपने उस चीज़ को से डिटैच होके अपने जीवन में मेहनत करते रहे, क्रिएटिव काम लगाते रहे। और इसके साथ साथ जहाँ आप कहीं फंसे हुए थे, जहाँ आपको मैं देख सकती हूँ, यहाँ आपकी खासियत और खूबी की वजह से कई लोग ऐसे मिले आपको जिन्होंने आपको यूज़ करना चाहा या आपको बेवकूफ़ बना के आपका फ़ायदा निकलवाना चाहा या अपने मतलब के लिए रखना चाहा। आपने वो भी सारे बंधन तोड़कर आज आपने अपने आप को इतना फ्री बनाया है। फ्री इन व्हाट सेंस? फ्री मतलब कि अपने आप को आप समझने की क्षमता आपने इतनी फ्री की है कि आज आप लोगों के मैन्युपुलेशन के बीच में से देख सकते हो, है ना। आज आप खुद को भी समझ सकते हो कि आप कैसे हो, क्या नहीं हो, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपका सफ़र था, है और रहेगा। तो आपको ये खोना नहीं है। और आज आपको लग रहा होगा कि शायद आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं बची है। मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसे सोच रहे हो कि अब आपका ज़माना चला गया, आपका समय चला गया, आप अपनी उम्र से परेशान हैं, या जो कहते हैं ना, एक ज़माना बदलता है तो आपको ऐसा लग रहा है कि ज़माना आपसे आगे निकल गया है, आप पीछे छूट गए हैं। ये ऐसी बात नहीं है। आपको बल्कि ये देखना होगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको डिवाइन से कनेक्ट करती है। ऐसा क्या काम है, ऐसी क्या बात है जो कि आपको अंदर से शांति दे, है ना। वो चीज़ आपको यहाँ करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही जो स्किल है जो आपको डिवाइन से कनेक्ट करता है, वही आपकी असली ब्लेसिंग है भगवान की तरफ से। तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की कोशिश मत करिए। जो आपकी यूनिकनेस है उसको पहचानिए और अपने अंदर की जो लाइट है उसको बना कर रखिए, क्योंकि आप नहीं जानते इस सफ़र में आपकी ये खासियत कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करी है। और बहुत सारे लोगों ने आपकी कॉपी कर करके और आपकी जो खासियत थी ना, जो आप लोगों का अच्छा करते थे, जो आप लोगों को समझते थे, उनकी लाइफ में एडवाइस दी है आपने, उनका अच्छा चाहा है, उसी चीज़ को, वो खूबसूरती, आपकी जो आत्मा की खूबसूरती है ना, उसको पाने के लिए लोगों ने बहुत आपकी कॉपी की है, आपके जैसा बनने की, है ना। तो अब आप अपने आप को कम मत आंकिए कि आपका समय निकल गया, बल्कि आप अपनी जर्नी देखो। आप अपनी जर्नी देखो कि आपने पिछले इतने सालों में क्या क्या किया है, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना। क्योंकि जब आप अपनी खुद के स्टेप्स को रिकॉल करेंगे, अपने खुद के कदम को रिकॉल करेंगे, तभी आप पहचान पाएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके लिए बेहतर है ना। तो यही आपको करना है और अपनी लाइट से कनेक्टेड रहो, फोकस रखो अपने ऊपर, अपने सफ़र पर, ना कि दूसरों की बातों पर। और फिर आप देखेंगे कि आप ऑलरेडी इतने खास हैं कि आपको इन लोगों से कुछ भी ऐसा कंपेयर करने की या मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो वो बेहतरी करते जाना है। और बाकी जो सरस्वती माता हैं वो आपके लिए खुद ब खुद रास्ता बनाती जाएंगी।
यही महादेव का आपके लिए संदेश है। बाकी अगर आप हमारे चैनल से महादेव का सहस्त्र नाम हवन लेना चाहते हैं, दुर्गा माँ हवन लेना चाहते हैं, काली हवन लेना चाहते हैं या अन्य सहस्त्र नाम हवन लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और पर्सनल टैरो रीडिंग भी अवेलेबल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।